Hello friends, this is Vansh and you are watching my YouTube channel. I hope all of you are doing well and are in good health. Friends, today I am going to discuss with you, is there a scope of stenography in private sector? Many of you have asked me this question and so I have decided to make a video on this. First of all friends, I am going to discuss this video in Hindi as it is most of you will understand it. Those who are not good at Hindi, please look in the description section. I'll write down the gist of my talk in English there. तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि क्या प्राइवेट सेक्टर में स्टेनोग्राफी का स्कोप है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है। मैं पर्सनली खुद मैं गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हुआ हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, स्टेनोग्राफर की ज़रूरत दोनों में है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में उसका नाम अलग अलग हो सकता है पोस्ट का। पर्सनल असिस्टेंट कह दो, प्राइवेट सेक्रेटरी कह दो, कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं। पोस्ट का नाम अलग हो सकता है और होता भी है अलग अलग, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि स्टेनोग्राफर का काम नहीं होता। बेसिकली जो काम आप गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं वही काम आपको प्राइवेट सेक्टर में भी एज अ स्टेनोग्राफर मिल सकता है, लेकिन उसका पोस्ट का नाम अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नोमेनक्लेचर। दूसरा, लोग पूछते हैं कि कहाँ से हमें पता चल सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या सेफ्टी है और क्या स्कोप है। देखिए, कोई भी आपको अगर चाहिए कि पता करना है कि जॉब है कि नहीं, तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ indeed.com या monster.com जैसी वेबसाइट्स है, उस पर सर्च कर लीजिए। आपके एरिया में तीन चार आप फिल्टर्स लगा सकते हैं: पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर। तो उसके हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा। उसमें जो भी कंपनीज होती है उसका डिटेल्स होता है कि ये कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, क्या आपका वो काम क्या चाहते हैं आपसे, कितना सैलरी है, वो भी पहले से वो लिख देते हैं इन मोस्ट केसेस। नहीं तो भी उनका नंबर दिया होता है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ अपना रेज्यूम, या फिर कॉल से बात कर सकते हैं। सेफ्टी की बात है तो देखिए, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज़्यादा सेफ्टी है। हाँ, गवर्नमेंट जितना सेफ तो नहीं है प्राइवेट सेक्टर, नो डाउट। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर अच्छा काम करेंगे तो यू आर सेफ। लेकिन अगर आप लेथार्जिक है, लेज़ी है अपने काम में, तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन जनरली बड़ी कंपनीज में दिक्कत नहीं आती है। रिलायंस हो गया, जैसे टाटा है, या और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया की, तो उसमें आप सेफ रहेंगे एज लॉन्ग एज यू आर डिलीवरिंग। और प्राइवेट सेक्टर का ये भी बेनिफिट है कि जितना आप डिलीवर करेंगे उतना आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। हाँ, लेकिन वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की, कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप डायरेक्टली जाते हैं तो उससे बेटर है कि आप पहले एक गवर्नमेंट जॉब ले, 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले, उसके बाद अगर आप शिफ्ट होते हैं तो आपका सैलरी हो गया या आपको जो इम्पोर्टेंस मिलेगा दैट वुड बी मच मोर देन गोइंग डायरेक्टली टू प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपका एक पर्टिकुलर अच्छा सैलरी ऑलरेडी है, तो उसके बेसिस पे आपको एक हाइक मिल जाएगा जो आपको एक अच्छा सैलरी दे पाएगा। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर अप्रोच करेंगे प्राइवेट सेक्टर को तो आपको उतना सैलरी नहीं मिलेगा, नो डाउट, अनलेस कि आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है और आपने उनको इंटरव्यू में अच्छे से इम्प्रेस किया है। तो आप ऑनलाइन, मोस्टली ऑनलाइन उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल से अपना रेज्यूमे भेज सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपको बताएंगे। मेरे केस में तो कंसल्टेंसी ने मुझे कॉल किया था, क्योंकि मेरा रेज्यूमे अपलोडेड रहता है monster.com पे, मैंने रखा था उसको। तो ये भी एक अच्छा है कि अगर आप अपना रेज्यूमे ऑनलाइन अपडेटेड रखेंगे, monster.com हो गया, indeed.com हो गया, तो आपको सामने से ऑफर्स आएंगे। आपको भी सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आपने अच्छा जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको सामने से ऑफर्स आएंगे। हाँ, लेकिन ये बात तो है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको टिके रहने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर वाला एटीट्यूड नहीं, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। काम ज़्यादा रहेगा गवर्नमेंट जॉब सेक्टर से, लेकिन उतना फिर सेटिस्फेक्शन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। क्या करना चाहिए ये आपका चॉइस है। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत अच्छा है, प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छा है, इट्स योर पर्सनल चॉइस। लेकिन हाँ,
प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप तो रहता ही है स्टेनोग्राफी का, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको सैलरी तो विल डिपेंड ऑन योर स्किल्स। इंटरव्यू में क्या आप कितना अच्छा आप इंटरव्यू देते हैं उसके हिसाब से आप फिर नेगोशिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस का 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको उस हिसाब से हाइक भी अच्छा मिलेगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपका ये डाउट क्लियर हो गया। प्राइवेट सेक्टर में भी स्टेनोग्राफर की ज़रूरत होती है। पोस्ट का नाम अलग हो सकता है, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेटर, वो आप सर्च कर सकते हैं कीवर्ड लगा के। और हाँ, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी अ गवर्नमेंट जॉब। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब था, इसलिए मुझे प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पोस्ट मिल पाया, अच्छा सैलरी मिल पा रहा है। तो अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, तो आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब ही रखना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, एंड प्लीज़ 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 ट्राई टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। सीधा प्राइवेट सेक्टर में भागने की कोशिश ना करें। गवर्नमेंट जॉब लेके फिर 1-2 साल करके फिर सोचिए कि आपको कहीं और शिफ्ट होना है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है, और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। टेक केयर, बाय।